जिस दिन आपके भाई की शादी थी उस दिन अमीर बलाज वहाँ पर इनवाइटेड थे। हुआ क्या था वहाँ पे? हमारी तो जिंदगी इस चीज के गिर्द घूमने लग पड़ी है कि हॉस्पिटल घर 40वां जनाजा, उसकी दुश्मनी उसके गले जरूर पड़ गई थी, लेकिन वो गुंडा बदमाश नहीं था, वो शरीफ आदमी था। बलाज की जिंदगी में कई दफा पंचायत आई है एहसन शाह के वालिद की फ्रॉड की। ये बताइएगा कि जिस दिन आपके भाई की शादी थी उस दिन अमीर बलाज वहाँ पर इनवाइटेड थे। हुआ क्या था वहाँ पे? कब वो आए, कब जाने लगे अपने घर, हमला कैसे हुआ, क्या मनाजिर थे? 18 फरवरी को मेरे भाई छोटे सलमान अकबर की दावत वलीमा की तकरीब जारी थी, जिसमें अमीर बलाज फैमिली भी इनवाइटेड थी। तो रूटीन के मुताबिक वलीमे की तकरीब जारी थी। इस दौरान अमीर बलाज साहब और उनके दोस्त अहबाब सारे तशरीफ़ लाए हुए थे। तो खाना जिस टाइम खुला है तो बलाज वगैरह की टेबल पे भी सर्व हुआ है, सारों को जैसे मेहमानों को सर्व होना था। खाना, कुछ लोग खाना खा चुके हुए थे, कुछ लोग खाना अभी खा रहे थे, लेकिन मैं लोगों की टेबल्स पे जाके जिस तरह इंसान मेहमानों को सर्व करता है कि पूछता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, जो रूटीन के मुताबिक होता है उस तरह मैं सर्व कर रहा था। तो मैंने देखा कि बलाज वगैरह ने ना खाना खा लिया और वो उठ के ना स्टेज की तरफ आए। तो मैं उनको छोड़ के बलाज, दोस्तों से छोड़ के बलाज की तरफ आया हूँ। हम स्टेज पे गए हैं, तस्वीरें वगैरह उतरी हैं। तस्वीरें उतर के जिस टाइम हम सी ऑफ करने के लिए बलाज को बाहर जा रहे थे तो इस दौरान राइट साइड से एक हमलावर आया और उसने ब्रस्ट फायर किया बलाज के ऊपर। जिस टाइम उसने ब्रस्ट फायर किया ना तो ब्रस्ट की आवाज़ सुनते ही वहाँ पे चीखो पुकार और भगदड़ मच गई है। कुछ समझ नहीं आया कि उसके बाद किस तरह की चीखो पुकार थी। औरतों की चीखने की आवाज़ें, बच्चों की चीखने की आवाज़ें, औरतें नीचे गिर गईं, कुछ लोग भगदड़ में उनके ऊपर किसी औरत के मुंह के ऊपर पैर आ गया। तो इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई है। तो फिर बलाज को फ़ौरन उठाया है, गाड़ी की तरफ लेके गए हैं। तो अभी गाड़ी की तरफ लेके जा रहे थे तो मुझे किसी ने आवाज़ दी है कि उस्मान को भी, मेरे छोटे भाई को भी गोलियां लग गई हैं। अच्छा, उस्मान कौन था? जिसकी शादी थी? नहीं, या फिर ये आपका? उस्मान मेरा सबसे छोटा भाई है, सैयद उस्मान अकबर। वो जो शादी थी वो मेरे भाई सलमान अकबर की थी। ठीक है। तो मैं गाड़ियों के पास से वापस भागा हूँ। उसमें शकील भट्ट साहब मेरे साथ थे। मैं और शकील भट्ट साहब अंदर की तरफ आए। मैंने कहा शकील अंकल उसको ना गोलियां लग गई हैं उस्मान को। उन्होंने कहा वो किधर है? मैं कहा जी वो कह रहे हैं अंदर गिरा हुआ है। हम गए हैं उधर तो उस्मान सहारा लेते लेते ना स्टेज की बैक साइड पे, टेंटों की बैक साइड पे आ चुका हुआ था। तो उसका एक दोस्त था, उसने उसको ना यूँ कंधे पे रख के जिस तरह सहारा दे के नहीं चला रहे होते, तो वो लड़खड़ाता हुआ चलता आ रहा था। तो उस टाइम चीखो पुकार ऐसी थी, भगदड़ ऐसी थी और अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। तो कुछ समझ ही नहीं आई क्या हुआ। फिर हॉस्पिटल लेके आ गए ना गाड़ियों में डाल के। उस्मान को कितने फाइल लगे और अब डॉक्टर क्या बताते हैं फाइनली कि किस तरह की उसकी स्टेज है? उस्मान को 2 फायर लगे हैं। एक फायर हाथ पे लगा है और दूसरा फायर उसके चेस्ट से होता हुआ क्रॉस करता हुआ नीचे की तरफ आया है, जिसमें उसने मेन आर्टरीज ब्लड सप्लाई करने की और लिवर डैमेज किया है और तिली, और फायर वो एग्जिट नहीं हुआ, वो बैक हो गया। तो जब फायरिंग हुई है उस्मान बलाज के करीब ही था? जी जी, हम सारे साथ ही चल रहे थे उस टाइम। अमीर बलाज टीपू से कितना पुराना ताल्लुक़ है आपका? और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके भाई के वलीमे पे इनवाइटेड थे या फिर तीनों दिन शादी की तकरीब में इनको बुलाया गया था? अच्छा, मैं ना ये आपको चीज़ क्लियर करता चलूँ, बलाज मेरे बचपन का दोस्त है और हमारा 45 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए हमारे फैमिली टर्म्स को। ये हमारा तीसरी नस्ल का ताल्लुक़ चला आ रहा है। बलाज जो था ना वो विद फैमिली सारी तकरीब में इनवाइटेड था। मेहंदी, बारात, वलीमा, मेहंदी पे उसकी सारी फैमिली मौजूद थी। अच्छा, ये बताएं कि जब ये सारा वाक़या पेश आया है उसके बाद से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि आप लोगों की शायद इन्वॉल्वमेंट है, ये जो हमला हुआ है अमीर बलाज टीपू के ऊपर, कितनी हकीकत है इसमें? नहीं, ये बात तो देखें ना सरासर झूठ पे मबनी है। ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी, लेकिन वो अफवाहों की हद तक था। जो बलाज फैमिली है इनसे हमारे आज के ताल्लुकात नहीं हैं। और ये जहाँ मेरे भाई की शादी हुई है सलमान की, इसमें जो दुल्हन थी लड़की, उसके दादा और बिला टका वाला आपस में दोस्त थे। अच्छा जी, और उसके बाद लड़की के वालिद टीपू पहलवान साहब और मेरे वालिद साहब दोस्त थे। तो अभी जिस तरह ये सारा वाक़या पेश आया, पुलिस ने आप लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया इस वाक़े के अंदर?
अच्छा, पुलिस की जहाँ तक बात है, पुलिस ने हमसे रब्ता किया था, क्योंकि मैटर ऐसा था, जो जो चीज़ें उन्होंने हमसे मांगी, सीसीटीवी फुटेज थी, ड्रोन की फुटेजेस थी, और इवन जो आपको पता है शादी पे रूटीन के मुताबिक तस्वीरें वगैरह या वीडियोस वगैरह बनती हैं, उनको हमने भी देखा कि यार शायद जो हमलावर हमारी वीडियोज़ में नज़र आए कोई ऐसा हो, तो वो भी चीज़ें हमने खुद प्रोवाइड की हैं उनको, और हमारा बनता भी था करना। अच्छा फराज भाई, आप ये देखें कि हमें ये ख़बरें सुनने में मिल रही हैं, लोगों को ये एहसास नहीं है कि हम किस मुश्किल में इस टाइम हैं और किस हम ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। घर तो हमारा बर्बाद हो गया, मेरा भाइयों जैसा दोस्त, मेरी भाई की शादी पे मर्डर हो गया, भाई मेरा वेंटिलेटर पे, 2 दफ़ा मेरा भाई वेंटिलेटर पे जा चुका है। 43 दिन आज हो गए इस बात को, 43 दिन से मेरी वालदा हॉस्पिटल से नहीं उठी हैं। जिसकी जवान औलाद वेंटिलेटर पे पड़ी हो, वो सुकून से बैठ सकते हैं। और शादी वाले घर में खुशियों का माहौल होता है। हम तो वलीमे से, हमारी तो ज़िंदगी इस चीज़ के गिर्द घूमने लग पड़ी है कि हॉस्पिटल, घर, 40वां जनाजा, इसके अलावा हमारे पास इस टाइम है क्या। आप हमारी कंडीशन देखें इस टाइम, हम किस कदर परेशान हैं। जिस लड़की की शादी थी, शादीशुदा जोड़ा होता है, उसके 100 मामला होते हैं, उस पर दावतें होती हैं, फैमिलीज़ का आना जाना होता है। हमारा तो लाइफ ही इस चीज़ के इर्द गिर्द घूम गई, और बच्ची वो इस कदर डिप्रेशन में, आप सोच नहीं सकते, किसी को अंदाज़ा नहीं है इस बात का। ये भी बताएं कि जब बिलाज आपकी शादी की तकरीब में आया था भाई की, तो कितने गनमैन थे उसके साथ? गनमैनों के पास असला नहीं था? 12 से 14 लड़के बिलाज के साथ होते थे। तो जब वो शादी पे आए, लेकिन चूंकि एक ये फैमिली फंक्शन था, तो वो असला वगैरह नहीं साथ रखता था। वो इसलिए नहीं रखता था कि वो, हम अक्सर, चले मैं आपको और मज़ीद क्लियर कर दूं कि जिस टाइम बलाज और हम अक्सर दोस्तों की भी शादी पे इकट्ठे वगैरह जाना, या किसी के भी फैमिली फंक्शन पे जाना, तो कभी असला साथ नहीं होता था। वो इसलिए नहीं होता था कि एक इमेज बुरा जाता। देखें ना, आप किसी के फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं, बलाज खुद कहता था यार मुनासिब नहीं लगता कि लोगों की माएँ बहनें हैं, हम इस तरह बंदूकें उठाएंगे और लोगों के उसमें जा रहे हैं, लोगों के बच्चे हैं, एक बुरा इमेज जाता है। वो खुद इन चीज़ों से जान छुड़ाता था। ठीक है, वो पिस्टल्स वगैरह जो थे, लेकिन वो कंसील कैरी थे। वो उसकी दुश्मनी उसके गले ज़रूर पड़ गई थी, लेकिन वो बदमाश, गुंडा बदमाश नहीं था, वो शरीफ आदमी था। मेरा वो दोस्त था, मुझे पता है उसकी नेचर का, वो किस फितरत का इंसान था। ये बताएं कि आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है, तीफी भट्ट ने भी कहा है कि जब 2017 में उनके घर के बाहर फायरिंग हुई और अमीर बिलाज ने की वो फायरिंग, और उस वक्त आप भी साथ थे और आप उस केस में वादा माफ़ गवाह बन गए थे। अच्छा, मैं ना ये चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि सबसे पहले तो जो ये वर्ड यूज़ करते हैं ना, वादा माफ़ गवाह, उनको शर्म आनी चाहिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। अगर मैं वादा माफ़ गवाह बना होता तो क्या बलाज मेरी शादी पे मौजूद होता? बलाज की फैमिली हमारे फंक्शनों पे मौजूद होती? बलाज का सारा ख़ानदान हमारे फंक्शनों पे मौजूद होता? जिस टाइम मुझ पे ये रूमर्स, उस टाइम भी ये रूमर्स फैलाए गए थे, और ये तब भी मेन किरदार रूमर्स फैलाने का एहसन शाह का था, जिसके ऊपर मैं बलाज से गिला किया था। तो बलाज ने मुझे ये कह दिया था कि अभी फ़िलहाल वक्त नहीं है, और इस FIR के बाद मैंने और बलाज ने इकट्ठे जेल काटी है, हम एक सेल में रहे हैं। तो जो मैं उसके खिलाफ वादा माफ गवाह होता तो हम एक सेल में रह रहे होते, हम जेल में इकट्ठे रह रहे होते। और इस केस में बलाज के जो वकील थे फरहाद शाह साहब, उन्होंने बलाज की और मेरी इकट्ठे जमानत करवाई थी। तो जो मैं उसके खिलाफ वादा माफ गवाह होता तो वो मेरी जमानत करा रहा होता। और आपको एक बात और क्लियर करता चलूं, इसके बाद जब इस केस का, हमारी जमानतों के बाद 2 साल इस केस का ट्रायल चला है, उस ट्रायल में मैं बलाज का कौंसल था। ये एहसन शाह कब बलाज के साथ मिले, कब दोस्ती हुई, और इनको आपने कैसा पाया? देखें, एहसन शाह जो है ना, उसके बारे में ये चीज़ जान के मुझे ज़ाती तौर पे हैरत नहीं हुई कि उसने ये किरदार अदा किया। वो शुरू से गंदा आदमी था। देखें, 2000 मेरे ख्याल से 11-12 में ये लोग अड्डे पे आना शुरू हुए थे बलाज के पास, ठीक, किसी रेफरेंस से और फेसबुक के थ्रू इनका रब्ता हुआ। अब ये अड्डे पे आना शुरू हो गया। हमने उस टाइम भी नोट किया कि इसकी बोलने का तरीका और जिस तरह इसका गुफ्तगू का तरीका है, और जिस तरह अब, अच्छा आप लोग अब वीडियोस देख रहे हैं, ये 2013 से गंद चला आ रहा था, जिसके ऊपर हमने अक्सर बलाज को ये बात कही थी कि यार इससे बचो। नहीं तो बलाज वीडियोस उस टाइम आ गई थी मंजर आम पर, जो अब मंजर आम पर आ रही हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं बलाज ने इसको पीछे किया एहसन शाह को? नहीं, देखें, एक होता है इंसान का ज़ाती फेल, ठीक, उसमें हमने कभी इस तरह नहीं, कभी इस तरह का ना बला देगा। उसने भी कहा यार ठीक है यार, उसका जाती फेल है, अब किरदार कशी करने तो नहीं ना बैठे हुए, या बलाज को क्या जरूरत थी कि उसकी किरदार कशी करता। आप ये देखें कि बलाज की जिंदगी में कई दफ़ा
इसके वालिद की पंचायत आई है, किसके? एहसन शाह की? एहसन शाह के वालिद की, फ्रॉड की। ये किधर आती थी? इधर अड्डे के अड्डे के ऊपर ऊपर कई दफा चौधरी वलीद एक हमारा दोस्त है, वो लेके आए अड्डे पे पंचायत 2-3 दफा। किस तरह के केसेस होते थे? वो इस तरह के जी, इन्होंने कोई टाउन काटा है, उसमें प्लॉट्स जो हैं लोगों से किस्तें ले ली हैं, वो कई दफा इसके वालिद की पंचायत उधर आई है। तो आपको हमें भी अब ये चीज़ फील हो रही है कि देखें, जिसके बाप की पंचायत फ्रॉड की अड्डे पे, तो उसकी औलाद क्या होगी? एहसन शाह के वालिद क्या करते थे? यही टाउन वगैरह काटना। एहसन शाह इतना ज़्यादा एक्टिव था और हर जगह पे वही बलाज के साथ होता अच्छा, था। उसकी भी एक मैं आपको वजह बता देता हूँ, लोगों को तो इस बात का इल्म नहीं है। ये आते थे वहां पे बलाज को कैश करने, इनका तो कारोबार कोई नहीं था। जो इनकी हालतें थी, इनका क्या कारोबार था इसका? कोई कारोबार नहीं। क्या एजुकेशन थी इसकी? कोई एजुकेशन नहीं। ये तो बिल्कुल वेले और लफंटर नहीं होते जिस तरह वो थे जब ये आए थे। जब इन्होंने आना, इन्होंने अक्सर नए नए लड़के होने, 18-18 20-20 साल के एहसन शाह ने लेने, क्या भाई साहब ये आपके बड़े फ़ैन हैं जी, ये आपके साथ तस्वीर उतरवाना चाहते हैं। हमें बाद में पता लगना कि इसने उनसे बलाज के नाम पे पैसे ले लिए। अच्छा, जब आप डेरे पे जाते थे या बलाज से कभी मुलाकात होती थी, एहसन शाह साथ ही होता था, तो आपकी कभी एहसन शाह से अकेले बैठ के गुफ्तगू हुई थी और आपने उसे कैसा पाया था? उसकी बातों से क्या लगता था? अच्छा, एज सच अकेले मुलाकातें नहीं थी। अमूमन ये होना, जब इस टाइम हमने बलाज के पास जाना तो ये बैठे होने, सलाम दुआ हो जानी, जो रूटीन के मुताबिक इंसान के होता है। लेकिन हमें एक बात का इख्तलाफ शुरू से था, मुझे और मेरे जो करीबी दोस्त हैं, जो बलाज के भी दोस्त हैं, उनको भी एक इख्तलाफ एहसन शाह से शुरू से था। 2010 से इख्तलाफ था। वो ये था कि इनका गुफ्तगू करने का जो तरीका था ना, वो बहुत ही गैर मेयारी हुआ करता था। एक वक्त आ गया था 2017 के बाद कि बलाज के गनमैन और मुलाजम हम जब जाते थे कहते थे कि भाईजान आप लोग आके बैठा करें, इन्होंने माहौल ख़राब कर दिया, ये बॉस को गलत तरफ लगा रहे हैं। इसने ये नहीं सोचा, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, बलाज के पास चाहे अरबों रुपये हो, उनको बच्चों को बाप मिल जाएगा। उस बेवा से पूछे ना कि उसकी क्या हालत है, कैसे बच्चे पलते हैं। मैं भी साहिब औलाद हूँ।